अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं पीएसबी केजी न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही सख्त तरीन और मुश्किल तरीन वक्त शुरू हो चुका है। फिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब पाबंदी लगाने की भी बातें की जा रही हैं, फिर एक तरफ गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, फिर आपस की पीटीआई की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और उन लड़ाइयों की वजह से फिर इस्तीफ़े भी आ रहे हैं। और इस्तीफ़े आने के साथ साथ कुछ फेक खबरों का भी सिलसिला जारी है। यही नहीं कि सिर्फ इस्तीफ़े आ रहे हैं, उनके साथ साथ फेक खबरें भी आ रही हैं। ये तमाम कहानी है क्या, और क्या ये कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और फिर डी चौक का जो वाक़या हुआ है बेसिकली, अब उससे अब कह लें कि तवज्जो हटाने के लिए जो पीटीआई की अंदरूनी मामलात हैं या जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं उनको ज़्यादा हवा देने की कोशिश की जा रही है। अब इसका मकसद क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे, कल फैसल वाडा साहब ने कुछ गुफ्तगू की थी। अब उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कुछ गुफ्तगू की और साथ उन्होंने कुछ कह लें आप इस तरह के उनके बयानात आए हैं कि उस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर आखिर में हम लोग बात करेंगे मतीउल्लाह जान के हवाले से। अब कल जब मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा था तो तब मतीउल्लाह जान के हवाले से हमारे पास खबर ज़रूर आई थी, लेकिन आप कह लें कि उतनी वो डिटेल में नहीं आई थी। तो इसलिए आज हम लोग इस पे बात करेंगे और जो भी इसमें डेवलपमेंट्स हुई है इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अब पीटीआई को किन चैलेंजेस का सामना है। बेसिकली देखें ना कि पीटीआई अब एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ इस्लामाबाद के अंदर उसके बाद अब पीटीआई पर एक मुश्किल वक्त है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इनको बाज़ाहिर क्या चैलेंजेस का सामना है। अब एक तरह से तो देखा जाए तो पीटीआई के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है। अब उस दिन की अगर हम लोग बात कर लें तो ठीक है, पीटीआई जो तादाद अपनी कह रही है हम उस तादाद को एक साइड पे रख देते हैं। जो वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद थे या लोग वहाँ पर मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं उनकी बात को तो देखें ना। फिर हॉस्पिटल्स का डाटा एक तरफ, अब पोली क्लिनिक का डाटा ठीक है, किसी हद तक पोली क्लिनिक का डाटा जो है वो आया और वहाँ पर जो वो तादाद बता रहे हैं वही आप कह लें कि तकरीबन 25-30 के करीब तो वही है। फिर ठीक है, चले हम उसको ऑथेंटिक नहीं कहते हैं क्योंकि मेरे पास भी उसके हवाले से आप कह लें कि कोई इस तरह की मेरे पास कंफर्म खबर नहीं है। लेकिन पहले पोली क्लिनिक का आना और फिर बाद में आप कह लें कि पिम्स में जो कुछ हुआ है, हुकूमत कुछ ना कुछ तो खैर छुपाना चाह रही है। अब जो भी वहाँ पे होता रहा, एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है ना कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, आप डाटा सामने लाएं, और दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको मतीउल्लाह जान का कहा है, खैर वो तो आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि वो जिस स्टोरी पे काम कर रहे थे अब आखिर कुछ तो हुआ है जिसको हुकूमत छुपाना चाहती है। वरना तो हुकूमत इस तरह नहीं कि मतीउल्लाह जान को पकड़ के ले जाती, या हुकूमत का ये कहना कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है। अब देखें तो इंटरनेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है, वो भी यही दिखा रहा है कि वहाँ पर गोलियाँ भी चली, लोग भी मारे गए, सारा कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हुई हैं, लेकिन हुकूमत उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर एक और चीज़ कही जाए तो इन सारे मामलात में हुकूमत 2-3 चीज़ों पर तो अब तक गलत साबित भी हो चुकी है। हुकूमत एक कहती है जी कि गोली नहीं चली, फिर कहते हैं कि शहादतें भी नहीं हुई। ठीक है, हम ये भी उनकी बात मान लेते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये सारा कुछ हुआ इसलिए, और इसकी वजह क्या बताई जा रही है, अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी। अब एक तो बात आप देखें कि गोलियां भी चली हैं, हुकूमत ये बिल्कुल गलत कह रही है कि गोली नहीं चली, फिर शहादतें भी हुई हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डाटा अब तक आ रहा है उसमें तो ऐसी बहुत सारी आपको कह लें कि खबरें मिलती हैं जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि शहादतें हुई हैं। और साथ ही साथ ये कहना कि बुशरा बीबी या अली अमीन गंडापुर वजह, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। एक तरफ से ये कह रहे हैं जी कि अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं जाना चाहते थे, तो क्या इस वजह से गोलियां चली हैं? वो कहते हैं जी कि वो पीछे रुके हुए थे, कारकुनान डी चौक पहुंच गए थे। दूसरी तरफ ये कहते हैं जी कि बुशरा बीबी कारकुनान को लेकर डी चौक पहुंच गई। तो अब वो अगर डी चौक पहुंच गई है तो क्या ये वजह बनी कि आपने गोली चला दी? फिर या उनका ये भी कहना है कि बुशरा बीबी और अली अमीन वहाँ से भाग गए थे। ठीक है, वो भाग गए, तो फिर क्या वजह थी? आपको इससे ये उज़र मिल जाता है कि आप वहाँ पर जो निहत्थे लोग बच गए थे आप उन पर गोलियाँ चलाएं। मतलब ये तो किसी तरीके से कोई वजह बनती नहीं है कि ये कहना कि अली अमीन या बुशरा बीबी अगर वहाँ पे होते तो क्या गोलियाँ ना चलती? तो मतलब हुकूमत कहीं ना कहीं अब बहाने बना रही है, बेतुकी बातें कर रही है और उन सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। फिर ये कहना जी कि पीटीआई के लोगों के पास असला था। यार खुदा का नाम ले, कौन सा असला था उनके पास? अगर उन्होंने इमरान खान की वो फ़ोटो पकड़ी हुई थी वो असला था, या वो अपने साथ मास्क लेकर आए थे जो आपने शेल बरसाने थे वहाँ पर, तो इसको उससे बचने के लिए वो उनके पास असला था, या आप कह लें उनके पास कोई खाने पीने का सामान था या कोई पानी की बोतलें थी, तो उसको आप असला कह रहे हैं। और मतलब इस तरह की गलत खबरें फैलाना और फिर ये कहना कि वो दहशतगर्द थे या वो साथ असला लेकर आए थे और ये सारी बातें करना, मतलब ये तो आप सारा कुछ अपना छुपाने के लिए कर रहे हैं, वरना तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यही देखा जाए कि ये सारा कुछ किया क्यों जा रहा है, सारा कुछ करने की वजह क्या है? तो ये सिर्फ पीटीआई पर मजीद प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं इस तरह की बातें करके, और ये कहने लग गए हैं कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, या उनको ये धमकियां देना जी कि बलूचिस्तान असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली है और उन्होंने कहा जी कि इन पर जो है वो आप पाबंदी लगाई जाए क्योंकि ये दहशतगर्द हैं।
और यार कैसे दहशतगर्द हैं कि जिनके बंदे वहाँ पर मारे गए, मतलब ऐसे दहशतगर्द होते हैं कि जिनको आपने वहाँ पर मारा और सारा कुछ आपने किया, और फिर ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि सिर्फ पीटीआई पर प्रेशर बढ़ाया जाए ताकि वो बात ना करे। अंदरूनी जो लड़ाइयाँ बेसिकली पीटीआई की, उनको भी ज़्यादा हवा इसीलिए दी जा रही है ताकि उनको जितना आप दबा सके उतना दबा लें कि वो इस हवाले से कोई बात करे ही ना, उनको इस कदर खामोश कर दिया जाए, और सारी साजिश इसीलिए की जा रही है। लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है कि पाबंदी उन पर लग सकती है, या क्या वो वाकई उनको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर दिया जाए? तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि ये वक्ती बातें हैं। बाज़ाहिर तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, जो मुझे अब तक लग रहा है कि ये सिर्फ प्रेशर बढ़ाने के लिए बातें की जा रही है। आप गवर्नर राज कह लें या पाबंदी की बातें कह लें, वो सिर्फ इसलिए कि इन पर ये प्रेशर बिल्ड किया जाए ताकि ये बोले ना और ये खामोश रहें। और जो कुछ इस्लामाबाद में हमने इनके साथ कर लिया है, हमने जितनी इनकी लाशें गिराई हैं, हमने जो वहाँ पर गोलियाँ चलाई हैं, या जो कुछ हमने किया, ये इस पर बिल्कुल बात ना करें ताकि एक इन पर प्रेशर बनाया जाए। और फिर साथ साथ ये खबरें भी आना शुरू हो गई कि जी एक और चैलेंज पीटीआई के लिए जो सबसे नज़र ज़्यादा आ रहा है और जिसको ज़्यादा हवा दी जा रही है, वो इस बात पर दी जा रही है कि इस मामलात को बढ़ा चढ़ा कर डिस्कस किया जा रहा है, जो उनके अंदरूनी मामलात चल रहे हैं। फिर जो उनकी सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ, वहाँ पर लड़ाई भी हुई, और इस हवाले से काशिफ अब्बासी साहब ने खबर दी है। जब पीटीआई का ये जो कोर कमेटी का इजलास हो रहा था, उसमें जो लड़ाई हुई, उन्होंने कहा कि वहाँ पर बुशरा बीबी ने काफ़ी जो है सख्त कलामी की और वो काफ़ी गुस्से में नज़र आई। उन्होंने बेगैरत और बेशर्म जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जिस पर जो है सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा इख्तलाफ किया। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम इमरान खान को जवाब दें, ना कि उसके ख़ानदान को जवाब दें। और ये जो बातें की जा रही हैं, इसकी वजह से उन्होंने बताया कि सलमान अकरम राजा जो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी भी हुए, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल का जो ओहदा था उनके पास, क्योंकि एक तरह से वो कह लें कि आप नॉमिनेटेड थे, खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया था, तो अब जो है उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दे दिया जो उनके पास जिम्मेदारियाँ थी। और साथ ही साथ ये भी है कि जो वहाँ पर आप कह लें, एक तो उनका इस्तीफ़ा आया है और साथ ही साथ साहबजादा हामिद रज़ा ने भी इस्तीफ़ा दिया, और उनकी भी वजह यही थी। फिर साहबजादा हामिद रज़ा ने जो इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने कहा कि मैं इनकी कोर कमेटी से अलग होता हूँ। बाकी ये नहीं कि फिर जो मीडिया पर एक अलग से खबरें चलाई जा रही थी, उनमें कोई सदाकत नहीं थी। और उन्होंने ये कहा कि मैं पीटीआई के साथ हूँ, बाकी इमरान खान के साथ हूँ, लेकिन जो पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं या जिनको ये खुद देखें तो वो सिर्फ पीटीआई की कोर कमेटी से अलग हुए हैं, जो अब तक खबरें हैं। लेकिन मीडिया पर यह भी बड़ी अलग से दिखाई जा रही थी उनके इस्तीफ़े को लेकर। और फिर बाद में शहबाज गिल ने खैर इसकी तरदीद भी की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस तरह के कोई भी मामलात नहीं हैं, बहरहाल ये चीज़ें हुई हैं। और काशिफ अब्बासी साहब ने ये खबर दी। फिर एक और फेक न्यूज़ भी आती है और उसको मंसूब किया गया बैरिस्टर अली ज़फ़र से, और कहा गया जी कि इमरान खान ने वो इस्तीफ़े कबूल कर लिए। एक तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल कर लिया, और साथ ही साथ उन्होंने जो सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दिया, ये भी उन्होंने कबूल कर लिया। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने नए चेयरमैन का भी ऐलान कर दिया। असद कैसर को नया चेयरमैन बनाया गया है और अली मोहम्मद खान को जो है वो सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। तो इस खबर में कोई सदाकत नहीं थी, ये बिल्कुल खबर, और ये ARY ने भी बल्कि खबर चलाई थी और भी बहुत सारे TV चैनल्स ने चलाई, और इस खबर में कोई सदाकत नहीं थी, ये बिल्कुल फेक खबर थी। और इससे ही आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान से कल किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, और कहाँ ये इमरान खान के पास चला गया, उन्होंने वो कबूल भी कर लिए और उन्होंने नए नाम भी दे दिए। तो ये जो सारी खबरें फैलाई जा रही है ना, ये जो सिर्फ PTI की आप कह लें जज्बाती, और एक उनके कारकुनान पहले कह लें कि मुश्तिल हैं, और मज़ीद जो है उनको भड़काया जा रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं फैसल वाडा की गुफ्तगू पर। कल फैसल वाडा साहब ने भी काफ़ी बातें की, और फैसल वाडा साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आजकल एक तो खान साहब के बड़े हमदर्द बन रहे हैं फैसल वाडा साहब, सिर्फ उन्होंने जो बातें की हैं वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन खान साहब से उनकी बड़ी आजकल हमदर्दी नज़र आ रही है, और वो बड़ी बड़ी बातें करते नज़र आ रहे हैं। कहते हैं जी कि इमरान खान की ज़िंदगी पर अगर बात आ गई है तो अब मैं तो पीछे हटूंगा ही नहीं, मैं तो इमरान खान के साथ हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि इमरान खान के साथ लोग बेवफाई कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ ओहदों के भूखे हैं, इनको तो अपने ओहदों से मतलब है, खान जेल में बैठा है। फिर उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से भी काफ़ी सारी बातें की। उन्होंने कहा कि खान साहब की ज़िंदगी, खान साहब उन्होंने कहा कि बड़े ईमानदार थे, बड़े क्लीन थे, लेकिन जब बुशरा बीबी आई तो तब से ये मामलात शुरू हुए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो अब तक हुआ है इसकी ज़िम्मेदार भी बुशरा बीबी है। लीडरशिप पर भी उन्होंने बड़ी बात की, और फिर उन्होंने एक और भी साथ ही बात की। उन्होंने कहा जी कि अब नई PTI बनने जा रही है, जो पाकिस्तान की PTI होगी, और ये सारे लोग फारिग हो जाएंगे, ये ओहदों के भूखे हैं और ये सारा कुछ। तो फैसल वाडा साहब को जो हमदर्दियाँ अब नज़र आ रही हैं, तो उनकी ये बातों से मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ वो कहना चाह रहे हैं। मतलब एकदम से खान साहब के लिए इतनी हमदर्दी उनके अंदर। और बुशरा बीबी को तो खैर से उन्होंने निशाने पर ही रखा, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बड़े और भी हुकूमती लोग आए, उन्होंने भी बुशरा बीबी पर बड़ी तनकीद की। और अगर आप यही देख लें नकवी साहब की, आप पिछले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें या उसके बाद भी, तो उन्होंने भी बुशरा बीबी पर बड़े इल्ज़ामात लगाए।
और एक तरह से बस वो कहते हैं किसी मसले के अंदर ही सारी चीज़ें फंसी रहें और इन्हीं पर ही बात होती रहे। और बुशरा बीबी के हवाले से आप कह लें कि बड़ी एक कैंपेन चलाई जा रही है। उसकी वजह भी ये है कि लीडरशिप तो कहीं ना कहीं बहुत कंप्रोमाइज़्ड है पीटीआई की, और वो हम अब तक तो हमें तसल्ली हो चुकी है। अब तो कोई शको शुबे वाली बात रही नहीं है, क्योंकि जितनी दफ़ा हो चुका है तो वो चीज़ें बहुत खुलकर सामने आ गई। और ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि प्रेशर डालकर खान साहब को, या कहीं ना कहीं वो हाथ पकड़ने की कोशिश की जा रही है, या खान साहब को अब ये रास्ता दिखाया जा रहा है कि खान साहब अब आपके पास कुछ नहीं है, तो जो हम कहते हैं वो आप मान लो। क्योंकि जो कुछ उन्होंने पीटीआई के साथ कर लिया है, तो उसके बाद वो ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि अब ना तो आप दोबारा कॉल दे सकते हैं, ना आप सड़कों पर आ सकते हैं, और ना ही आप कह लें कि आपके पास अब वो इख्तियारात नहीं है, तो अब जो हम कहते हैं वो आप मान लें। तो ये खान साहब के सामने रखी जाएंगी चीज़ें। अब देखना है खान साहब क्या करते हैं। बहरहाल अब खान साहब से शायद मुलाकातें भी अगले आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में ना हों, और उन पर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाई जाएँ और ये सारी चीज़ें की जाएँ। बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अब तक जो मुझे लग रहा था या जो सूरत-ए-हाल थी वो मैंने आपके सामने रखी है। अब आखिर में हम लोग बात कर लेते हैं मतीउल्लाह जान के हवाले से। अब मतीउल्लाह जान की ये सारी स्टोरी क्या है? पहले तो मतीउल्लाह जान ने, मैंने आपको बताया था कि जो रेंजर्स एहलकार शहीद हुए थे उनके हवाले से एक खबर दी थी, और उन्होंने ये खबर दी थी कि रेंजर्स की गाड़ियों के नीचे आकर उनकी शहादत हुई है, ना कि पीटीआई कारकुनान ने उनको मारा है। वो इस बात पर भी बड़ा गुस्सा थे कि हम ये एक मौक़िफ़ बनाना चाहते थे, और मतीउल्लाह जान वक्त पर पहुँचे और उन्होंने ये खबर ब्रेक की, तो उसके बाद उनको वो प्रोपेगेंडा बनाने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ होता रहा, फायरिंग हुई वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर, जो लोग शहीद हुए वहाँ पर पीटीआई के, या जिनको गोलियाँ लगी, अब हुकूमत की जानिब से उस डाटा को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। और ये सारी चीज़ें जो उस रात होती रही, वो चाहते थे कि ये सामने ना आए, तो मतीउल्लाह जान इस स्टोरी पर काम कर रहे थे। वो पिम्स हॉस्पिटल भी गए, वहाँ से भी उन्होंने डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की कि यहाँ पर कितने लोग आए हैं कि जिनको बुलेट्स लगी, या जो ज़ख्मी हुए, या जो बाकी वहाँ पर शहीद भी हुए, और पोली क्लिनिक से भी वो डाटा इकट्ठा कर रहे थे। अब जब वो इस स्टोरी पर काम कर रहे थे, तो होता क्या है कि पिम्स की जो है पार्किंग से उनको आप कह लें कि मुबैना तौर पर अगवा कर लिया जाता है। एक तो होता है ना कि कोई उन पर केस हो या उनको गिरफ्तार किया जाए, ऐसा नहीं, उनको बाकायदा अगवा कर लिया जाता है। अब उनके साथ जो है वो एक और साफ़ी भी मौजूद थे, तो उनको भी साथ ही उठा लिया गया, और जब उनको वहाँ से उठा के वो ले जाते हैं, तो उसके बाद ना उनको मारगला थाने ले जाया जाता है। अब मारगला थाने तो उनको थोड़ी देर के लिए रखा गया, फिर वहाँ से भी उनको आगे कहीं ले गए, उसके बाद नहीं बताया गया। लेकिन क्या होता है कि मारगला थाने के अंदर उन पर एक FIR कर दी जाती है, और FIR में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया जी कि वो आइस के नशे में थे, और उनके पास भी आइस मौजूद थी। जब उनको एक नाके पर रोका जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने पुलिस का असला छीन कर पुलिस पे तान दिया, तो उन पर आप एक तरह से कह लें कि दहशतगर्दी का जो है वो दफ़ात लगाई गई, और दहशतगर्दी का पर्चा उन पर किया गया। अब उसके बाद उनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। खैर, जिस्मानी रिमांड पर उनको 2 दिन का जो है दिया गया, और उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। और आप ये देखें कि मतीउल्लाह जान पर जिस तरह का केस बनाया गया, वो बंदा सिगरेट भी नहीं पीता, और आपने उस पर आइस का केस डाल दिया। और ये वही मतीउल्लाह जान है कि जो इनकी हुकूमत में, राना सनाउल्लाह पर पीटीआई की हुकूमत में केस बनाया गया था ना, तो मतीउल्लाह जान कहता था कि ये सियासी बदला लिया जा रहा है और ये झूठा केस बनाया गया है। और ये वही मतीउल्लाह जान है जिसको खान की गवर्नमेंट में उठाया गया था। तो ये जो सारे हुकूमती लोग हैं, ये उसके घर गए, इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने कहा जी कि लें, यही तो सहाफ़त थी, यही तो पाकिस्तान का सहाफ़ी था, और आप सहाफ़त की आवाज़ को दबा रहे हैं, और आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तब इन्होंने इस पर आप कह लें कि एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। और आज वही हुकूमती लोग, आज उज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि वो तो साफ़ी है ही नहीं, वो तो एक एजेंडे के तहत चल रहा है। तो जो इनके टाइम में साफ़ी था, आज अगर इनके वो खिलाफ खबर दे रहा है तो वो साफ़ी नहीं रहा। तो इनकी सहाफ़त की डेफिनेशन भी अपनी है। जो इनकी मर्ज़ी की जो खबरें दे, या जो इनके आगे पीछे घूमे, इनके बैग उठाए, वो साफ़ी है। और जो आप कह लें कि कोई फैक्ट्स पे बात करे या इन पर सवाल उठाए, तो वो साफ़ी नहीं रह जाता फिर। अब इन पर एक इस तरह का केस बना दिया गया मतीउल्लाह जान पर, कि कितनी शर्म की बात है। और देखिए ना कि एक तरफ तो ये कहते हैं ना हुकूमत ने कि कितना आप कह लें कि इनका ये मौक़िफ़ है जी कि को अगर शहादत हुई है तो सामने लाएं, या किसी को अगर कोई गोली लगी है तो सामने लाएं। तो फिर आपको डर किस बात का था? उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए कि मतीउल्लाह जान सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और वो डाटा सामने लेकर आएंगे। और अच्छी बात है ना, उस पर तो फिर पीटीआई को मेरा ख्याल है टेंशन होनी चाहिए थी, या वो तो पीटीआई के खिलाफ काम कर रहे थे, क्योंकि आपका मौक़िफ़ तो ये कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपने अगर वो इस पर तहकीकात कर रहे थे और वो सारी चीज़ें अगर सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर आपने क्यों मतीउल्लाह जान को उठा लिया? और पर इस तरह के मामलात करना और सारी चीज़ें करना, क्या लगता है आपको इस तरह से हालात ठीक हो जाएंगे? हाँ, एक चीज़ आप करते कि वो साफ़ी है ना, आपने उसको इस बेस पे उठाया कि वो किसी खबर पे काम कर रहा था, तो को आप ऐसी चीज़ लेकर आते सामने जी कि हाँ इसने ये गलत खबर दी है, ऐसा नहीं है, वो आप ऐसा इशू बनाते तो हम भी कहते कि हाँ कोई बात है इसमें। और आपने क्या किया कि आपने उन पर आइस डाल दी और आपने दहशतगर्दी का पर्चा बनाया।
मतलब आप इस कदर गिर सकते हैं। और फिर आपका इस तरह का मौका बनाना, इस तरह सहाफ़ियों को पकड़ना, और सिर्फ मतीउल्लाह जान ही नहीं, शाकर अवान को भी इन्होंने कल हिरासत में ले लिया। क्या कसूर था उसका? वो भी सिर्फ सही रिपोर्टिंग कर रहा था। तो मतलब अब अगर कोई सही बात करेगा तो आप उसको भी उठा लेंगे, और ये उठाने का सिलसिला कब थमेगा? मतलब ये करना और सारी चीज़ें, और आपको क्या लगता है कि इससे हालात बेहतर होंगे? तो कभी भी हालात बेहतर नहीं होंगे। और हुकूमत की ने शर्मनाक हरकत में मुझे अहमद फराज साहब के वो शेर याद आ गए जो उन्होंने कहा था, ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये अपनी ही बोलता है, इसे उठा लो। तो मतलब यहाँ अपनी मर्ज़ी की बोलने की भी आपको आज़ादी नहीं है। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, ये बड़ी अलार्मिंग की सिचुएशन है, और हमें इस हवाले से सोचना होगा। खैर, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।